बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो मुझसे मुसलसल क्वेश्चंस वगैरह किया करते थे और करते हैं आज भी। काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑनलाइन अर्निंग स्पेसिफिक नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का पाकिस्तान में क्यों क्या स्कोप है, आया नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ है या नाजायज़ है, या हम लोग किस तरह अर्निंग कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, हमें करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, और इसका अल्टरनेट हमें अगर ना करनी चाहिए तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। कोई भी कंपनी आपको हायर करती है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है समटाइम्स के लिए, कुछ थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और आपको पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती रहती है। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं। तो मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आप क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है या फ्रीलांसिंग बेस्ट है या कोई और प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात आपसे पूछूंगा कि आप लोगों का अर्निंग का क्या मकसद है, आप लोग किस लिए अर्निंग कर रहे हैं, मीन्स कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अर्निंग कर रहे हैं या जस्ट अर्निंग कर रहे हैं। जो गैर मुस्लिम होते हैं या जो बाकी लोग होते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट अर्निंग कर रहे होते हैं, वो अपनी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान है और हमारा अल्लाह पर यकीन है। हम लोगों ने अपने आप को भी सेटिस्फाई रखना है। जो हम अर्निंग करेंगे उससे हमने अपने आप को मुतमईन रखना है। और दूसरी बात ये, हमने कल को दूसरे जहान में भी जाना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट होना है, मुंतकिल होना है, तो हमें वहाँ पर भी जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये है बेस्ट कि आप जो काम भी करेंगे, जब भी आपकी अर्निंग होगी, आपका हार्ड वर्क भी यूज़ होगा, आपका स्मार्ट वर्क भी यूज़ होगा, आपकी मेहनत भी होगी, आपका टाइम भी लगेगा। फ़िज़ूल में, फ्री में कोई वेबसाइट, कोई प्लेटफ़ॉर्म, कुछ भी चीज़ आपको फ्री में कोई अर्निंग नहीं देती, कोई रिवार्ड नहीं होता, कोई भी इस तरह से आप लोग अर्निंग नहीं कर सकते कि जस्ट आएँ, पैसे लगाएँ और अगले दिन से अर्निंग शुरू कर लें। ऐसे ही नहीं होता। मेरा राउंड अबाउट 2.5 ईयर्स, मेरे तकरीबन-तकरीबन ढाई साल हो गए इस फ़ील्ड में। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, फ्रीलांसर हूँ, फाइवर पे हूँ, अपवर्क पे हूँ और फ्रीलांसर.कॉम पर हूँ। तो हम लोग फिर क्यों इतने बेवकूफ़ हैं कि हम लोगों को भी काफ़ी अच्छे डॉलर्स मिलते हैं वहाँ से, हम लोग क्यों नहीं किसी एप्लीकेशन में, मैं मेंशन नहीं करूँगा किसी एक एप्लीकेशन या किसी एक एप्लीकेशन का नाम या वेबसाइट का नाम, तो हम लोग अपने उन डॉलर्स को यहाँ पर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते? क्योंकि आप लोग तो जो अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग खुद से नहीं खरीदते हो। आप लोग को बाहर से नहीं मिलते वो डॉलर, आपको खुद से खरीदने पड़ते हैं। आप यहाँ से अपने पॉकेट से पेमेंट करते हैं, तब जाके आपको अर्निंग होती है। जबकि हम लोग किसी को वेबसाइट बना दी, किसी को सीवी बना दी, किसी को रेज़्यूमे बना दिया, किसी को थंबनेल बना दिया, हमें वहाँ से ही अर्निंग होती है। हम लोग भी तो कर सकते हैं। हम लोग वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोजेक्ट की वेबसाइट के $300 आ गए, तो हमारे लिए क्या मुश्किल है? हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, तो $300 को इन्वेस्ट करेंगे तो राउंड अबाउट 10-15 दिनों में वो $900 हो जाएँगे। क्या ये मुश्किल काम है? हरगिज़ नहीं। तो आज भी मुझे एक पर्सनैलिटी मिली है, वो काफ़ी अच्छे हैं, ईमानदार हैं और दीनी घराने से ताल्लुक है उनका। और मेरे काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंस में काफ़ी लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह दीनी और दुनियावी हिसाब से अच्छे लोग हैं, बैकग्राउंड उनका दीनी है, इस्लामी माहौल है, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ में मुलव्वस हो गए हैं। मीन्स कि हमें अर्निंग की परवाह करें हम लोग ये नहीं देख रहे कि आया जो चीज़ हम अर्न कर रहे हैं वो जायज़ है कि नाजायज़ है। तो मैं बात कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ समथिंग एल्स। ये ऑनलाइन अर्निंग है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग से बहुत हट के भी है। इस बात को मैं एलैबोरेट करूँगा अभी कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरह है और ऑनलाइन अर्निंग से हट के किस तरह है। ऑनलाइन अर्निंग तो ये होता है कि हम लोग किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई चीज़ बना के देते हैं, डिज़ाइन, क्राफ्ट कुछ भी करते हैं, तो ये फ्रीलांसिंग कहलाती है। या हम लोग किसी का कोई प्रोडक्ट कमीशन बेस पे सेल करवाते हैं, तो ये कहलाती है ई-कॉमर्स। तो ये 2 टाइप्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग है। या कोई इसमें तीसरी टाइप भी हो सकती है जिसमें हम लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग के साथ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स की मैंने एग्ज़ाम्पल रख दी। या इससे हट के हम किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं, अपने घर में अपने लैपटॉप पे काम करते हुए किसी की हेल्प कर सकते हैं। या हम लोग किसी और फ़ील्ड में कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, अपना टाइम देके, अपनी मेहनत करके, अपने माइंड को यूज़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। अब ये वाला काम करना, फ्रीलांसिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर ई-कॉमर्स करना, एफ़िलिएट मार्केटिंग करना, ये हम लोग अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी मनी को, अपने सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारा टाइम है। अपने टाइम को दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इन रिटर्न हमें अर्निंग हो रही है। हमें पता है कि जो हमें $100 मिले, आया मैंने सीवी सेल की है, आया मैंने वेबसाइट बना के दी है, आया मैंने वीडियो एडिटिंग की है, किसी के थ्रू रिटर्न हुए हैं, तो मेरी सर्विस के थ्रू हुए हैं या किसी मेरे अपने मेहनत की वजह से हुए हैं, मेरे टाइम की वजह से हुए हैं या समथिंग एल्स, यही चीज़ होगी। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हम लोग खुद जॉइनिंग करेंगे और हमें रेफरल के थ्रू जॉइनिंग करवानी पड़ेगी। अब काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस हैं जिनका काफ़ी मार्केट में नाम चल रहा है और लोग आए रोज़ उस पे अपना अकाउंट बनाते हैं और
सच कह रहा हूँ कि आज वो $100 इन्वेस्ट करेंगे और 3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद या हफ्ते बाद $150 उनको मिल जाएँगे। मैं सच कह रहा हूँ और मेरे अपने सर्कल के अंदर काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मुझे अपने फ़ोन्स दिए, मैंने चेक किए, विथड्रॉ किए, सब कुछ एग्ज़ैक्ट है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ विथड्रॉ हो सकता है, वो अर्निंग कर रहे हैं। तो अब बात रही हमारी सैटिस्फैक्शन की। जिधर बात आ गई हमारी सैटिस्फैक्शन की, क्या ये चीज़ जायज़ है या ये चीज़ नाजायज़ है? तो हमारे उलमाए किराम मैक्सिमम सारे उलमाए किराम का एक ही जिसे कहते हैं, मैं अपने खलबट के अंदर और कराची बिनोरी टाउन के ऑनलाइन मैंने लेक्चर्स उनके सुने और काफ़ी उलमाए किराम को अल्लाह उनकी रिज़्क़ में बरकत दे, उन्हें इज़्ज़त दे, खुशियाँ दें। तो काफ़ी अच्छा उनका फ़ीडबैक देखा इस चीज़ पे कि मैक्सिमम इजमा उनका इसी चीज़ पर है कि जब तक हम कोई मेहनत नहीं करते, हम कोई काम नहीं करते, हम लोग इन्वेस्टमेंट करके कुछ उस पे कमीशन ले लेंगे, ये चीज़ नाजायज़ है, हराम है और हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। हम बैंक बैंक में तो इसी तरह होता है, बैंक के अंदर हम लोग कुछ अमाउंट अपनी स्टोर करवा लेते हैं, हम कुछ अमाउंट रख लेते हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो हमें कुछ ना कुछ ऊपर पेमेंट मिल जाती है। तो अब ये चीज़ उस वक़्त हम उस चीज़ को बोलते हैं सूद। तो सूद एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि सूद अल्लाह ताला के खिलाफ जंग का ऐलान है। तो मतलब सूद इतनी नाजायज़ और इतनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें सूद से बचने को, ना ही बचने को, सूद से भागने को बोला है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। हमारी इबादत, हमारा सब कुछ ज़ाइल कर देने वाली चीज़ है सूद। ये वाली अर्निंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सेम इसी तरह होता है। हम लोग कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी $100, $200, $300 या $500। कुछ अरसे के बाद जब विदिन 1 टू 3 डेज़ वो अर्निंग हमें आती है, हमें डेली के $4 मिलते हैं, $5 मिलते हैं, समथिंग एल्स ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना कमीशन बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब सब्ज़ बात देखते हैं यार, ये चीज़ हमें ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, हम लोग जाते हैं उधर अर्निंग के लिए हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें दिखाई देता है यार, यहाँ तो काम कोई भी नहीं है। मैंने जैसे पैसे लगाए हैं बाकी लोग भी और लोगों को जॉइनिंग करवा रहे हैं और सारे आके एक नेटवर्क में फँस रहे हैं। तो ये सब्ज़ बात है कि जब बंदा अंदर जाता है, जब ब्लैक होता है, तो वो बाहर से उसकी कोशिश होती है कोई और बंदे पकड़ के लाऊँ, क्योंकि जब तक मैं किसी दूसरे और तीसरे बंदे को ना लाऊँगा, तो मेरी जो कमीशन है, मेरा वो जो बेनिफिट है, वो मुझे मेरे पैसे रिटर्न नहीं होने। फिर इसी तरह ये वेबसाइट्स या ये एप्लीकेशंस आपको डायरेक्ट आप जैसे ही जंप करते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, फ़ौरन से आपको रिवार्ड मिलता है, फ़ौरन से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, डेली बेस पे आपको रोज़ाना अर्निंग मिलती जाती है। अब आप मुझे बताएँ, आप लोग जो ये चीज़ कर रहे हो, जो ये काम कर रहे हो या जो इसके बारे में सीखने की या जानने की या वो देखते हैं कि ये हलाल है या हराम, मुझे आप ये बताएँ, आप इसके अंदर काम क्या कर रहे हैं? दूसरी बात मुझे आप ये बताएँ कि आप लोग क्या ये और बैंकिंग निज़ाम इनमें कोई डिफ़रेंस है? बैंक में भी हम 1 लाख जब जमा करवाते हैं, उसके ऊपर हमें कमीशन मिलता है। यहाँ पर भी हम $300 को जमा करवाते हैं, हमें इस पे कमीशन मिलता है। और ये कमीशन उस कमीशन से कोई डिफ़रेंस है इसके अंदर? मुझे एक चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बता दें। और दूसरी बात है, जब इसके अंदर काम नहीं है तो हम लोग, हमारी कोशिश ये होती है, हम लोग बाकी लोगों को पकड़ के लाते हैं, उनकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं और उनके पैसे जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है उनकी, तो उसके बाद वो लोग भी, उनकी कोशिश होती है बाकी लोगों को पकड़ के लाएँ और इन्वेस्ट करें और ये जाल मज़ीद बनता जाए। उनकी वजह से आपको इनडायरेक्ट पैसे अर्निंग होती रहती है और आप जब किसी को डायरेक्ट जॉइनिंग करवाते हैं, तो आपको डायरेक्ट अर्निंग होती रहती है। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 6 महीनों से राउंड अबाउट फ़िज़िकल अगर बात की जाए तो 40 से 45 और वर्चुअल या ऑनलाइन बात की जाए तो राउंड अबाउट मिनिमम 100 लोगों को मैं फ्रीलांसिंग सिखा चुका हूँ, करवा चुका हूँ। ऑफ़िस ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग वगैरह, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ फ़ेस करने को मिलती है, फ़ील करने को मिलती है कि वो लोग भी इस चीज़ में पहले थे और आज जब वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो काफ़ी सैटिस्फाइड हैं। उनकी पहली जो अर्निंग होती है $4, $5, $10, $100 कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वो लोग सैटिस्फाइड होते हैं। उन्हें पता है कि कल अल्लाह के हुज़ूर जब हम लोग जाएँगे तो हमने जवाबदेही करनी है, तो हमें पता होगा कि हमने ये चीज़ अल्लाह ताला इस तरह मेहनत की है, ये चीज़ बना के दी है, हमने अर्निंग की है। अब दूसरी बात इधर आती है, डायरेक्ट आप जाओ 30,000 रुपया लो, $100 डालो, $100 को इन्वेस्ट करो और अगले दिन आप पाओ $150। अब ये क्या चीज़ है? इसमें आपकी मेहनत किधर है? ये तो डायरेक्ट बैंकिंग वाला हिसाब हो गया ना कि आप हमारे अकाउंट में इतने डालें और इतने निकलवा लें, तो ये डायरेक्ट सूद वाला हिसाब बनता है। और दूसरी बात ये कि बैंकिंग में और इसमें क्या डिफ़रेंस है? मैं बिल्कुल बात को हो सकता है मैं थोड़े वर्ड थोड़े से यूज़ कर रहा हूँ, आपको ना पसंद आएँ, तो माज़रत इसके लिए, लेकिन मैं वर्ड अभी यूज़ करूँगा कि बैंकिंग और इसमें क्या डिफ़रेंस है? बैंकिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफ़रेंस है? बैंक में भी हम लोग पैसे डालते हैं और हमें अर्निंग आती है, कुछ कमीशन मिलता है, तो इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कमीशन मिलता है। तो इनमें डिफ़रेंस क्या है? इनको भी तो बैंक बनाने चाहिए, फिर बैंक में जाके काम करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अर्से के लिए वेबसाइट बनाते हैं, 3 महीने से 6 महीने का इनका टाइम होता है, फिर जब इनका नेटवर्क ग्रो करता है, आज मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरी वजह से आगे 16 लोग थे, 16 लोगों ने 3-3 बंदों को जॉइनिंग्स करवाई, उन 3 बंदों ने आगे 3 बंदों को जॉइनिंग करवाई, हर बंदे की जॉइनिंग जो कम से कम $100 की थी। अब ये करते जब हिसाब लगाया जाए तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाते हैं। जब ये नेटवर्क डायमंड की शक्ल इख्तियार कर जाता है, डायमंड इसलिए कह रहा हूँ कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सिंगल 1 पर्सन एक कंपनी का ओनर होता है, फिर उसके सामने डायमंड की शेप की काफ़ी, डायमंड जब स्टार्ट होता है ना, तो ऊपर से इस तरह होता है, फिर नीचे जाके वो एंड पे जाके खत्म हो जाता है। मतलब इस वक़्त नेटवर्क इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब मैं अपने बंदे हायर करता हूँ उनको फ्री में और उनको कहता हूँ कि आप मज़ीद बंदे हायर करके लाओ। ये नेटवर्क बनते एट द एंड ऑफ डे इसकी जो जिसे कहते हैं ना वेट,
बंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंतहाई ज़्यादा हो जाते हैं और ये डायमंड ऐसे ख़त्म नहीं होता, ये फैलता रहता है और इतने ज़्यादा बंदे हो जाते हैं कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर किसी एक बंदे के अकाउंट में इनडायरेक्ट आते रहते हैं। जब इस बंदे के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो ये देखता है अब लिमिट ख़त्म, खलास मामला ख़राब और ये बंदा गायब हो जाएगा मार्केट से। और आगे जो चल रहे हैं बेचारे 300-300 डॉलर्स डाल के बैठे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लोगों ने अर्निंग भी की, रेफरल से कमीशन भी मिला, उनको बोनस भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन बिल्कुल द एट द एंड ऑफ डे जिस वक़्त ये बंदा भागने लगेगा, उस दिन जो लोग जॉइनिंग करेंगे, उनका करोड़ों रुपया इधर चला जाएगा फ़िज़ूल में। लोगों को अर्निंग भी हुई, कौन कहता है किसी को अर्निंग नहीं। लेकिन आगे देखें ना, करोड़ों लोगों का नुकसान भी तो हुआ, करोड़ों लोग आए थे, आज उन्होंने जॉइनिंग करवाई, जब ये बंदा भाग गया पीछे से, तो वो लोग तो बेचारे अपने जितने डॉलर्स डाले हैं, तो वो तो यही बोलेंगे स्कैम था, फ्रॉड था। अब दरमियान वाले जो लोग हैं, वो बोलेंगे तो फ्रॉड नहीं था, स्कैम भी नहीं था, हो सकता है उन्हें कोई इश्यू हो और चेंज कर रहे हो, कोई सर्कमस्टांसेस हो, कोई और इसमें चेंजिंग कर रहे हो, तो वो अपनी राय और देंगे। लेकिन अब अगर कोई बंदा थर्ड पार्टी बाहर से देखता है, ना वो नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है, ना वो ऑनलाइन अर्निंग का बंदा है, बाहर से कोई भी मुसलमान है, वो जब देखेगा इस काम को, तो वो यही बोलेगा ये चीज़ नाजायज़ है और हराम है। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरे अपने रिलेटिव्स, मेरे अपने कज़िन्स, मेरे अपने फ्रेंड्स इस चीज़ में मुलव्वस हैं। मैं इन्वॉल्व भी कह सकता हूँ, कोई और चीज़ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं मुलव्वस इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी अटेंशन को इस चीज़ पर ग्रैब करने के लिए कि आप लोग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इस चीज़ से थोड़ा-सा हट के सोचो। हम लोग भी इतने पागल नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम लोगों को भी तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ना नेटवर्क मार्केटिंग का। हम लोग जहाँ से हमें बाहर से डॉलर्स आते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, उधर से लिए यहाँ से डालें, हमारे पॉकेट से ₹1 नहीं जाता। बजाय इसके कि हम खुद से डालें, हमें भी कुछ ना कुछ बच भी जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहे कि आप क्यों नहीं कर रहे? तो मेरा यही आंसर है कि जब मैंने सारे सर्कल को स्टडी किया, उसके बाद डिफरेंट उलमा कराम से मैंने मशवरा किया, राय ली, उनकी सैटिस्फैक्शन जब मुझे नहीं हुई, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड ना हुआ अपने मोहल्ले, अपनी गली और जो इधर कलाबट और हलीपुर के अच्छे उलमा कराम हैं, जब मैं टोटली सैटिस्फाइड नहीं हो गया, तो फिर मैं ऑनलाइन बड़े उलमा कराम की तरफ से बिनोली टाउन कराची के अंदर उन उलमा कराम के मैंने काफ़ी वो स्पीचेज़ वगैरह सुनी है, काफ़ी इस चीज़ पे सर्च किया, तो हासिल मुझे यही हुआ कि जब तक हम लोग मेहनत ना करें, जब तक हम लोग टाइम ना दें, ये जो हम लोग कमा रहे हैं, ये चीज़ जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है मेरी, अल्लाह ताला मुझे हक़ बात, सच बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोताही हुई, कमी हुई, मैंने कोई झूठ कहा है, तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले की काफ़ी की रिसर्च है और अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसर्च पे मुझे ग्रिप है। अच्छे अगर आपको रेफ़रेंस चाहिए, तो मैं आपको रेफ़रेंस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन मेरी आपसे अपील है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब अर्निंग कर रहे हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम आप लोग डबल माइंडेड होके सोचें। अब दुनिया के लिए भी सोचें, अर्निंग के बगैर हमारा गुज़ारा नहीं है। हमें अर्निंग करनी है और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने टोटल डिजी स्किल्स पे आना है। ज़माना जिद्दत का आ रहा है, आए रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज़ में पड़े जिसका अभी हमें सैटिस्फैक्शन नहीं है, हम लोग किसी ऐसी चीज़ में भी तो आ सकते हैं। आज हमारी अर्निंग कम है, आज हम लोग कम कमा रहे हैं, लेकिन स्टिल मेहनत कर रहे हैं और हमें पता है कि आए दिन इसका स्कोप भी ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ प्रोग्रामर सॉरी, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो प्रोग्रामिंग का आप लोग स्कोप देखें, प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा स्कोप है। जैसे अभी चैट जीपीटी हर बंदे के मुँह पे होता है, चैट जीपीटी, चैट फॉर चैटबॉट इसके बाद स्नैपचैट ने डाला। तो जितनी एप्लीकेशन अब जिद्दत आ रही है, तो अब रिसेंट में आज जो काम करके आया, तो हमारा चैटबॉट डेवलपमेंट का था। हम लोग एप्लीकेशंस के अंदर चैटबॉट को डेवलप करते हैं। तो आप लोग देखें आए रोज़ ये एक स्किल की कितनी जिद्दत से और तरक्की आ रही है। हम लोग भी कुछ नया लर्न करें और हमारी अर्निंग में भी कितना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है। तो आप लोग भी अपनी स्किल्स की तरफ आएँ, स्किल्स पे एम्फसाइज़ करें, फ़ोकस करें और इंशाअल्लाह वो दिन करीब नहीं है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे जाल से निकल कर अपनी कोई ब्रांड बनाएँ कि जहाँ पर लोगों को आप लोग प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वो लोग आएँ, वो लोग चीज़ें सेल करें और अर्निंग करें, उनकी वजह से आपको भी अर्निंग हो। अब आप देखें फाइवर है, जिसने भी बनाया उसके पास माइंड था, उसने हमें दिया प्रॉपर पॉलिसी दी है, उसने हमें दिया प्रॉपर सिक्योरिटी दी है, हमें सिक्योरेसी दी है, हमें सेफ दिया, हमें लॉकर दिया, हमें बैंक दिया। उसने कितनी बड़ी सैक्रिफाइस की है, कितनी उस पे इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद आज वो बंदा सो रहा है और सोते हुए हर सेकंड पे उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इज़ाफ़ा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नाजायज़ है, हराम है, ये बिल्कुल हलाल है। उस बंदे की अपनी मेहनत या वो अंग्रेज़ है, जो कुछ किया व्हाटएवर इट इज़, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन आज मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं भी जब विथड्रॉ ले रहा होता हूँ, तो 20% $1000 हैं, तो विदिन अ सेकंड 20% निकाल दें तो $200 बन जाते हैं। तो उसके अकाउंट में जा रहे हैं और वाक़ई जाने भी चाहिए, इसका क्रेडिट चाहते हैं उसको कि उसने मेहनत की, हमें प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया। इस तरह आप लोग भी आएँ, अर्निंग करें, अर्निंग के बाद आप भी लोगों को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें, जहाँ पर वो हकीकी तरीके से अर्निंग करें और उनको भी सेफ मिले, सिक्योरिटी मिले, आपको भी कमीशन मिले क्योंकि आपकी वजह से लोग कमा रहे हैं। तो ये चीज़ जायज़ है। ये कमीशन कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है, आपने उस पे काफ़ी काम किया, रिसर्च किया है, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को यूज़ किया है, पूरी टीम बनाई है, कम्युनिटी बनाई है, उससे पॉलिसी ली है, एनओसी ली है, तो ये चीज़ हलाल है। बजाय इसके कि आप लोग आएँ, पहले दिन पैसे लगाएँ और 3 दिनों बाद $50 लें। ये चीज़ उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितने भी लोग इसको सुनेंगे, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स
सोचेंगे अभी अपने फ़ायदे को अपने साइड पे रखना है। अगर आप $50 कमा रहे हैं तो कमाते रहें। मैं कहता हूँ 50 कमा रहे थे तो 100 कमाएँ, लेकिन आके उस प्लेटफ़ॉर्म से कमाएँ जहाँ पर आप कल आखिरत को भी जवाब देने के लिए तैयार हो। अल्लाह ताला आपसे जब सवाल करेंगे कि आया ये रकम कहाँ से आई? तो आप लोग उस पे आपको ग्रिप हो कि अल्लाह ताला हमने मेहनत की थी, आपके बताए हुए तरीकों पर, आपके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए हमने हलाल कमाया और इसमें से हमने सदका निकाला। आप इस तरह कमाएँ और हमारा पाकिस्तान का हम सबका फ़ख्र बने। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह मुझे हक और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं फिर